ज़्यादातर देखा जाता है कि डेंगू वायरस का इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो उनमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही कम होना शुरू हो जाता है। देखिए, हमारे शरीर में होता है अस्थि मज्जा, मतलब अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में ही हमारा प्लेटलेट्स बनना शुरू होता है। बोन मैरो में ही प्लेटलेट्स की नई कोशिकाएँ बनना शुरू होती है। और जब किसी को डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो वो डेंगू इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा बोन मैरो को ही प्रभावित करता है। बोन मैरो के प्रभावित होने से कोशिकाएँ प्लेटलेट्स की बहुत ही कम बनना शुरू होती है या तो बनना रुक जाती है, जिसकी वजह से खून में पहुँचना ही बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा कारण होता है इम्यून सिस्टम का हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाना। जब किसी को डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट और भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। मतलब वो हमारे ही खुद के प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर देती है, ये सोच के कि ये वायरस और बैक्टीरिया है। मतलब ओवर काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स मरना शुरू हो जाता है और साथ में प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड में बहुत ही कम निकलता है। और तीसरा है कहीं से ब्लड का लीक हो जाना या डैमेज होना। जब प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो जाता है तो शरीर में कहीं से भी ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है, जैसे आँख, मसूड़ और नाक से या तो शरीर के अंदर-अंदर। तो ब्लड लॉस होने की वजह से बहुत शरीर का बहुत सारा प्लेटलेट्स ही बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में कम हो जाती है। और कई बार ये देखा जाता है जो स्प्लीन है, तिल्ली जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे प्लेटलेट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में उसकी संख्या कम नज़र आती है। देखिए, आम भाषा में आप ये समझिए, प्लेटलेट्स से कम हो जाना बहुत ही सीरियस होता है। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से कहीं से भी खून का बहना शुरू हो सकता है और जब भी खून का बहना शुरू हो जाएगा तो वो खून बहना रुकेगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो कहीं से भी निकलता हुआ खून को रोकता है। तो खून का बहना अगर रुकेगा नहीं तो ब्लड लॉस होने की वजह से जो कंडीशन है बहुत ही सीरियस होना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट्स की जो आम संख्या शरीर में होती है वो 1.5 लाख होनी चाहिए। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर वो संख्या 1 लाख से कम होना शुरू हो जाए तो आपको निगरानी की ज़रूरत होती है। बीच-बीच में प्लेटलेट्स का चेक करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप सीबीसी चेकअप इसमें करवा सकते हैं। और अगर 50,000 से कम हो जाता है तो ब्लीडिंग का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से आपको कई सारे सिम्पटम नज़र आ जाएँगे, वीकनेस नज़र आएगा और साथ में शरीर के कई हिस्से में लाल या नीले चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर प्लेटलेट्स से कम हो जाता है तो ये सीरियस कंडीशन होता है। आप इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज ज़रूर करवाएँ। साथ में कुछ जाँचें करवाएँ कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना फैला हो शरीर में। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए कि ओआरएस का घोल आपको लेते रहना चाहिए। पानी की कमी शरीर में ना होनी चाहिए, तो पानी आपको ज़्यादातर पीते रहना जो बहुत ज़रूरी होता है। साथ में कुछ फल ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी बहुत अच्छा सा प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करता है और अनार का जूस, कीवी फल इसको आप ले सकते हैं। साथ में पपीते की पत्ती का रस बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। और डॉक्टर को दिखा के कुछ मेडिसिन चालू कर सकते हैं आप, जैसे प्लेटलेट्स है, अपलेट है, प्लेटेंजा और साथ में कैरेपे। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जो प्लेटलेट्स को बहुत अच्छे से बूस्ट कर देती है। ज़्यादातर गंभीर समस्या की स्थिति होती है तो कई बार प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब प्लेटलेट्स को वो एक्सटर्नल पार्ट से चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी घरेलू इलाज आप ना करें, कई बार कई सीरियस कंडीशन हो जाता है तो उसमें जाँच की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार रीज़न पता करना होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम क्यों हो रही है, कारण क्या है, उसका इलाज की ज़रूरत पड़ती है। आप इधर से कुछ और ले रहे हैं, उधर से रीज़न कुछ और हो, तो मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है। तो जाँच बिना डॉक्टर की सलाह के ना आप कोई भी इलाज ना लें। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, और इस तरह की ड्रग डिज़ीज़ और डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए चैनल पे बने रहें ताकि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें। थैंक यू।